मैं फिर से लेके आया हूँ प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन सब। चलिए तो शुरू करते हैं। ये शर्मा गैस से लिया गया है और यहीं से हर एक बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक, इसको यदि आप पूरा बढ़िया से सुन लेते हैं तो आपका प्रकाश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि प्रकाश की किरण ने गमन करती है। क्या क्वेश्चन बोला कि प्रकाश की किरण जो है गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करता है? सीधा गमन करता है। आपने कभी प्रकाश को ऐसे टेढ़ा टेढ़ा गमन करते हुए देखा है? नहीं। तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करेगा? सीधा गमन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन पहले हमको समझना होगा क्या हो गया। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर से टकराएगा और वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो इसका कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। ठीक है, ये कितना नियम होता है? 2 नियम था। तो पहला नियम क्या होता है याद रखिएगा। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, आने वाला किरण, जाने वाला किरण, परावर्तित किरण तथा जो बीच में जो अभिलंब होता है तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये हो गया। और ये जो यहाँ देखो आपतित किरण और यहाँ देखो ये परावर्तित किरण, इसके बीच में जो कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक, तो क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, हम अभी बता दिए प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण आपतन कोण जो बड़ा, आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन कोण से, तो ये तो गलत है। आपतन कोण छोटा होता है परावर्तन कोण से, तो ये भी गलत है। हमने ये पढ़ा कि क्या पढ़ा? आपतन कोण जो है परावर्तन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। नहीं, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण का बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन होता है। तो आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 60। आँख मूंद करके मार देना, जितना जाएगा वही रहेगा। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि कि ध्रुव और वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये मेरा ध्रुव कहलाता है, ये बीच वाला। और यहाँ से मान के चलो हम इसको गोल कर देते हैं, गोलीय दर्पण का ही भाग होता है अवतल रूप पर। तो ये इसका गोल वाला भाग यहाँ पे होगा बीच, तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसको, ये दोनों को जो मिलाने वाला रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? अभी बता दिए। ये गोले हैं, ये खोखले का भाग होता है। ये जो इसका बीच वाला भाग है, ठीक है, ये इसको हम मान के चलिए गोला है, गोला को हम काट दिए, एक हिस्सा ऐसा हो गया, एक हिस्सा ऐसा हो गया। हम इसको इधर पेंट कर दिए, इधर परावर्तक सतह, तो ये हो जाएगा अवतल। इधर पेंट कर दिए, इधर परावर्तक सतह, तो ये हो जाएगा उत्तल। तो ये जो गोला का जो भाग है, इसका जो बीच वाला केंद्र है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा? नहीं, वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। चलिए, वक्रता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि गोलीय दर्पण में P एवं C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण में P तथा C के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो P तथा C के बीच की दूरी को हम लोग, ये देखिए, ये P है और C है, इसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए, समझ में आ गया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है।
गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ये तो वही क्वेश्चन है। ये P है और ये है। यहाँ से जो लकीर जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, ठीक, और ये मान के चलो यहाँ वक्रता केंद्र है और यह है जो बीच वाला दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि किसी गोलीय दर्पण का फोकस आभासी होता है। गोलीय दर्पण का फोकस आभासी किस में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल में। उत्तल में क्यों होगा बताते हैं आपको। उत्तल में इसलिए होगा क्योंकि परावर्तक सतह इधर से होता है। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग लाइट करेंगे ना तो ये इधर इधर फेंक देगा, तो ये तो आपस में तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से काल्पनिक रेखा और ऐसे 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 करके ये देखें यहाँ पे जो मिल जाता है, ठीक है, मिला देते हैं, तो उसको हम लोग फोकस करते हैं। लेकिन ये तो रियल में नहीं मिला, इसलिए आभासी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी F कहलाती है। फोकस दूरी F कहलाती है। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से लाइट आएगा, ये फोकस कहलाता है। तो ये P तथा F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। P तथा F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि गोलीय दर्पण को फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। समझिए क्वेश्चन को। जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है इसका क्या है? तो फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी वक्रता, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या मतलब ये पूछ रहा है C, यहाँ से यहाँ ये, तो C क्या है? ये और ये बराबर है, ये यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो ये जो C है, C मतलब R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा, क्योंकि ये इसका दुगना है। ठीक है, दुगना है, तो F क्या हो जाएगा? F क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधी। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या संबंध है? ये फोकस है मान के चलिए, तो इसके बीच में क्या संबंध है? तो ये इसके यहाँ तक की दूरी को हम लोग R बोलते हैं, यहाँ की दूरी को हम लोग F बोलते हैं। ठीक है, तो R बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? ये और ये सेम है, तो ये भी हम लोग F बोल सकते हैं ना। तो R बराबर मेरा क्या हो सकता है? R बराबर मेरा 2F हो सकता है। R बराबर 2F, क्योंकि दुगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तक फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी कभी भी पूछेगा, क्योंकि हमको पता है आधा होता है। क्या फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है, इसलिए आधा कर देना है। 50 है तो 25। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कभी भी पूछे तो आधा, हमको पता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस, तो 20 का आधा 10। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कभी भी पूछे तो देखिए त्रिज्या क्या होता है? दुगना होता है फोकस का, तो फोकस का दुगना होता है, तो 18 दूना 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? फोकस पूछा है, फोकस मतलब आधा, तो क्या हो जाएगा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है, कि एक वस्तु अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र पर रखी है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से होगा। कहने का मतलब है
ये देखिए यहाँ पे वस्तु को रखा है, ठीक है। तो हमको पता है, हमको क्या पता है कि यदि हम लोग वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, ठीक। तो सी पर बनता है, तो ऑप्शन के अनुसार तो ये देखो सी ही पे बना है, तो सी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2f बोलते हैं ना। देखिए यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी सेम है, समझ पा रहे हैं बात। यहाँ की दूरी क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2f के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि फोकस दूरी उसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पूछ रहा है, तो ये समझना होगा। फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, लेकिन वस्तु को रखा है यहाँ पे। तो हमको पता है, हमको क्या पता है, P तथा F के बीच में हम लोग वस्तु को रखते हैं तो ये दर्पण के पीछे बनाता है, यानी आभासी बनाएगा, ठीक है। और वस्तु से बड़ा और सीधा बनाता है, ठीक है। वास्तविक ये हो जाएगा, नहीं आभासी ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि किसी गोलीय दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, किसी गोलीय दर्पण का वास्तविक फोकस किस में होता है, अवतल दर्पण में। क्योंकि देखिए यहाँ ये देखिए ये रियल में क्या हो रहा है, प्रकाश एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल। चलिए आज का क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका नेक्स्ट पार्ट शर्मा के इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपको सबको बता दूंगा, सब टोटल के टोटल। यदि आप चाहते हैं कि चैप्टर भी आपको समझा दूं तो चैप्टर को भी मैं समझा दूंगा, यदि आप लोग डिमांड करें तो। चलिए धन्यवाद।